नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम एक्सेल के बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखने वाले हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, एक्सेल कभी भी नहीं चलाए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ें बताए जाएंगे एकदम शुरुआत से एक एक चीज़ें बाकायदे कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले एक्सेल जो है हम चालू कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्च बॉक्स में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें एक्सेल देखने को मिल जाता है और इस एक्सेल पे क्लिक करके एक्सेल को चालू किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको ब्लैंक वर्कबुक, इस पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हमारा एक्सेल पूर्ण रूप से चालू हो जाता है। एक्सेल को दूसरे तरीके से चालू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा है एक रन कमांड आ चुका है और इसमें जो है हम क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके वाला बटन है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल क्या होगा, चालू हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ब्लैंक वर्कबुक लिखा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक हमारा निकल करके आ जाता है और ये हमारा एक्सेल। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर की तरफ जो हमारा है ये टाइटल बार है और इस टाइटल बार पे हमें देखने को मिल जाता है जो फाइल नेम होता है, वो चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है बुक 1 एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा टाइटल बार है, तो फाइल नेम या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसका नेम यहाँ पर दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो बुक 1 ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 3 बटन्स हैं, एक आपका है मिनिमाइज और रिस्टोर डाउन और एक क्लोज है। मिनिमाइज से क्या होता है कि ये जो हमारा बटन है इससे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन से एक्सेल हट करके यहाँ पे टास्क बार पट्टी पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में फिर से चालू करने के लिए हमें इस पे फिर से क्लिक करना होगा एक्सेल वाले पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो तुरंत हमारा एक्सेल चालू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे रिस्टोर डाउन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एक्सेल है ये आधे स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम कोई भी काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसको फुल स्क्रीन पे लाने के लिए क्या करेंगे, फिर इसी पे क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे क्लोज। तो अगर हमें एक्सेल को बंद करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले बटन पर क्लिक करके हम इस एक्सेल को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया तुरंत हमारा एक्सेल क्या हो गया, बंद हो गया। दोबारा चालू करने के लिए फिर वही काम करना होगा। उसके बाद में यहाँ से क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को चालू कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ पॉपअप को। उसके बाद में ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही ये हमारा एक्सेल फिर से चालू हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वाला होम न्यू टैब, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टैब इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डाटा। तो ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं मेनू बार। और अगर हम एक एक जो हमारा ऑप्शन है इसकी बात करें तो ये हमारा टैब है, जैसे होम टैब, न्यू टैब यहाँ पे लिखा है इंसर्ट पेज लेआउट, ये सब क्या है, हमारे टैब के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन होते हैं इसके अंतर्गत, टैब के अंतर्गत, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे देखने को हमें मिल जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो हमारा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या चीज़ें होता है कि यहाँ से जो हमारा ये सीट है इसको सीट बोला जाता है। जैसे हमारा MS वर्ड में पेज होता है वैसे एक्सेल में ये सीट होता है और इसी सीट पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और जिस भी हम सेल में रहते हैं जहाँ पर भी हमने क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हम किस सेल में है। जैसे D4 लिखा हुआ है तो D4 वाले हम सेल में हैं। जैसे ये D का कॉलम है और 4 क्या है, रो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन एक और है, इसका नाम है फार्मूला बार। जो भी चीज़ें हम यहाँ सेल में टाइप करते हैं वो सारी चीज़ें हमें फार्मूला बार में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है, देखेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ये है स्क्रॉल बार, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और
उसके अलावा जो है यहाँ नीचे भी देखने को मिल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से हमें क्या मिल रहा है, स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम शीट को इधर उधर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरफ क्या करना है। अब देखेंगे कि यहाँ नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे देखेंगे लेआउट हमें देखने को मिल रहा है। लेआउट में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे यह है पेज ब्रेक प्रीव्यू, उसके अलावा पेज लेआउट, उसके अलावा नॉर्मल। तो इन तीनों को हम बोलते हैं लेआउट। और यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जूम स्लाइडर, जिसकी मदद से हम शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर रो और कॉलम्स क्या होते हैं, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEFG, ये जो हमारे लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, ये सब हमारे कॉलम्स है। जो इस तरीके से है, ये सारे जितने भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके का, ये सारे हमारा क्या है, ये सब कॉलम्स है। ABCD करके लिखा हुआ है, ये सब नाम दिए हुए हैं कॉलम्स के। उसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे जो दिए हुए हैं, ये सब हमारे रो हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारा रो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। रो 1, रो 2, रो 3, इस तरीके से ये क्या होता है, रो और कॉलम्स होते हैं। रो और कॉलम्स मिल करके हमारा क्या होता है, सेल बनता है। जैसे ये हमारा क्या है, कॉलम है और ये हमारा रो है। तो B कॉलम्स में है और 5 रो में है, इसलिए इस सेल का नाम जो होता है वो हो जाता है V5। अब आगे देखेंगे कि अगर हमें सेल में कोई टेक्स्ट इंटर करना होता है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने टाइप किया तो तुरंत क्या हुआ, इस सेल के अंदर हमारा टेक्स्ट जो है लिखा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इस सेल में मैंने लिखा है ये दूसरे सेल में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरे फुल सेल में हमें नहीं देखने को मिल रहा। इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन, यहाँ पे इस वाले जगह पे जब आप जाओगे, पहले यहाँ पे देखेंगे प्लस इस तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब रो वाले लाइन पे यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ B के पास में ऐसे आएंगे और लेफ्ट बटन दबा करके इसको इसी तरफ का क्या करना है, ड्रैग करके खींच करके कर देना। अभी यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया है कि ये पूरे सेल में हमें अभी देखने को मिल रहा है। अन्यथा उससे पहले क्या हो रहा था कि यही टेक्स्ट हमारा दूसरे सेल में जा रहा था। अगर हम ये चीज़ें लिखने के बाद में, जैसे ये हमारा यहाँ तक दिख रहा है, अभी दूसरे सेल में भी दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखते तो तुरंत ये क्या हो जाता, ढक जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर के इसको पूरा फुल रूप से ओपन कर देंगे और ताकि हम यहाँ की टेक्स्ट सही रूप से देख पाएँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा है, हम यहाँ पे पहले शुरुआत में है रो और कॉलम्स में। अब इसमें अगर हमें चेक करना है कि कितने रो होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, जैसे ये हमारे रो हैं 1 2 3 4 5, ठीक, तो यहाँ पे ये कितने होते हैं वो चेक करना है, या फिर ABCD करके ये जो हमारा कॉलम्स है इसको चेक करना है कि कितने होते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे एक बार ध्यान से इस वाले जगह पे, और इस पर क्लिक करके रखना है। यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है। जो नेम बॉक्स है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पूरी रूप से जो है दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। मैं इसको खींच करके बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से देखेंगे एक बार कैसे मैंने खींचा है। यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से तीर बनेगा और इसको पकड़ करके इस तरफ खींच सकते हैं, और जब खींच लेंगे तो यहाँ पर फिर से आएंगे, क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1048,576 R लिखा है, अर्थात रो इंटू 1638,4 C लिखा हुआ है, अर्थात कॉलम है। तो ये हमारे रो और कॉलम्स होते हैं जो कि यहाँ से ही क्लिक करके हम देखने को पा जाते हैं। अगर हमें लास्ट के कॉलम्स में जाना है, जैसे ABCD करके है, अगर इसके लास्ट के कॉलम में हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इधर से जा रहे हैं तो हमें बहुत ही समय लग सकता है उधर जाने में। लास्ट वाले कॉलम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या होंगे, एकदम लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे लास्ट का जो कॉलम है उसका नाम है XFD। अब इसके अलावा जो है इधर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट कॉलम हमारा क्या है, XFD है। अब हम जाते हैं, अब शुरुआत में A वाले कॉलम में जाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल दबा के रखेंगे और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए, पहले वाले कॉलम पे, A वाले कॉलम पे।
उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अगर हमें लास्ट वाले रो में जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, उसके बाद में डाउन एरो दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तुरंत हमारा यहाँ नीचे देखेंगे कि 10 48 576 वाले हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, और रो पे पहुँच गए हैं। वापस फिर जाने के लिए अगर हमें फिर वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो दबाएंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें लास्ट के रो और कॉलम्स में जाना है तो यहीं से अभी हमें क्या कर देना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट वाले रो और कॉलम्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट वाला कॉलम्स है और नीचे की तरफ देखेंगे तो हम कहाँ थे, लास्ट वाले रो। यदि हमें पहले वाले रो और कॉलम पे पहुँचना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करते हैं तुरंत हम कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पहला सेल है या पहला रो है, कॉलम्स है, उस जगह पे हम क्या हुए हैं, एक बार में पहुँच गए कंट्रोल प्लस होम बटन से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले पे पहुँच सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये जो हमारा सेल है, इस सेल में कोई भी डाटा हमने लिख करके रखा हुआ है और इस डाटा को क्या करना है, हमें हटाना है। जैसे ये डाटा हमने लिखा, कुछ भी मैंने लिखा और इसको डिलीट करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे, इसी पे आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाएंगे। जैसे ही कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ का डाटा एकदम से क्लियर हो जाता है। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि एक्सेल जो हमारा होता है उसमें जो है, मैं अगर कुछ नंबर लिखूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2, तो यहाँ पे 1 2 मैंने लिख करके रखा और इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, देखिए अभी प्लस कैसा दिख रहा है, और इस कॉर्नर पे जब हम आएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे ब्लैक कलर का हमारा प्लस दिखेगा। जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस दिखेगा तुरंत हमें क्या करना है, लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की तरफ खींचना है, और जैसे ही नीचे की तरफ हम खींचेंगे तुरंत हमारा एक क्या हो रहा है, 1 2 3 करके ये सीरियल वाइज नंबर आ चुका है। अगर हम यही काम फिर यहाँ दूसरे कॉलम में करें, जैसे मान लीजिए मुझे करना है 11, उसके बाद 12, और इन दोनों को भी हमें क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेना है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फिर सीरियल वाइज हमारा नंबर दे रहा है। अगर हमें काउंटिंग लिखना है पूरा 100 तक या फिर उससे भी अधिक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से ऐसे मैं खींच करके सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर ऐसे प्लस जो है हमारा ब्लैक होगा और पकड़ करके इस तरफ खींचना है। जैसे ही खींचेंगे तुरंत हमारा क्या होगा, यहाँ तक देख पाएंगे कि 100 तक हमने क्या किया, काउंटिंग लिख दिया हुआ है तुरंत 2 सेकंड में। उसके अलावा जो है ये कैसे होता है, ये एक्सेल जो है सीरियल नंबर समझता है, किस तरीके से जो है हमने टाइप किया है, हम क्या चाहते हैं उस तरीके से। तो जैसे कि मैंने पहले 1 2 लिखा, उसके बाद मैंने ड्रैग किया तो 1 से 10 तक हमें दे दिया। उसके अलावा जो है मैंने 11 लिखा, 12 लिखा, उसके बाद मैंने ड्रैग किया तो ये 20 तक दिया। अब ये दोनों मैंने सेलेक्ट करके किया तो ये क्या हो गया, यहाँ 100 तक हमें मिल गया काउंटिंग। अब हम अगर टेबल लिखना चाहें तो टेबल भी बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा एक्सेल होता है ये चीज़ों को सीरियल वाइज समझता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों हमें फिर से सेलेक्ट करने होंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना होगा। यहाँ तक हमने ड्रैग किया तो यहाँ पे 2 का टेबल जो है तैयार हो चुका है। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर 3 का टेबल तैयार करना है तो 3 एंड 6 मैंने लिखा। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ ऐसे क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने जैसे ही ड्रैग करेंगे तुरंत हमारा क्या होगा, 3 का भी टेबल तैयार हो जाएगा। और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे इस वाले जगह पे और ऐसे पकड़ेंगे और इस तरफ खींचेंगे। जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, टेबल को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, 19 तक क्या किया, टेबल तैयार कर दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे 20 तक पूरा कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे कि ये क्या हो चुका है कि हमने थोड़े ही समय में क्या किया कि जो टेबल है 20 तक लिख करके तैयार कर दिया। तो ये जो हमारा एक्सेल है स्मार्ट तरीके से काम करता है। अगर कोई चीज़ें हमने लिखा है तो ये उसके आगे वाला वर्क करता है। अब हम देखेंगे, यही नहीं, ये तो हमारा था नंबर्स में, लेकिन अगर हमें जैसे मान लीजिए
अल्फ़ाबेट्स में कोई चीज़ें हमने लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा संडे, और इस यहाँ पे संडे हमने लिखा, फिर बाहर क्लिक करके एक बार फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा क्या है, पूरा जो है वीक का नाम यहाँ पर दे दिया है हमें। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें मंथ का नाम लिखना है, जैसे मैं जनवरी लिखता हूँ, इस तरीके से मैंने लिखा, उसके बाद में यहाँ पे आकर के इसको भी हमने ड्रैग किया, जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, एक ही बार में हमारा क्या हो गया, जो हमारा मंथ नेम है पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक दिसंबर तक पूरा ड्रैग होकर के आ चुका है। अब हम देखेंगे अगर यही चीज़ जो है हमें जनवरी जो है ये शॉर्ट में हमें लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ JAN, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे पकड़ करके इस तरफ मैं खींचता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि आधा आधा, जैसे JAN FEV ऐसे करके ये आधा ही नाम दे रहा है यहाँ पे, मतलब जैसे आप चाहते हो उसी तरीके से ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, जैसे ये संडे मंडे लिखा है, इसको भी ऐसे ही किया जा सकता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, संडे लिखता हूँ, SUN केवल लिखता हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा, बाहर क्लिक करके इस पर क्लिक करके उसके बाद इसको भी ड्रैग करूँगा, तो क्या होगा, पूरा वीक का नाम आधा आधा लिख करके आ जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ये समझ पाता है हमारा एक्सेल। उसके अलावा क्या चीज़ें होता है, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए पूरा टोटल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करने के लिए हमें करना होगा कि मैं यहाँ से जो है पहले वाले सेल पर क्लिक करके लेफ़्ट बटन दबा करके और इन सबको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी पूरा जो शीट था वो क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है अगर हमें किसी भी प्रकार की काउंटिंग करना है तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर से लिखता हूँ। इस तरीके से हमने क्या किया कि कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, इन सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पकड़ करके इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सारे नंबर्स आ चुके हैं। लेकिन यह नंबर अगर हमें काउंट करना है, जोड़ना है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कीबोर्ड से अल्ट प्लस बटन दबाऊँगा। अल्ट प्लस जैसे ही मैंने दबाया तुरंत ये क्या हो रहा है, पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक अपने आप ही क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। और सेलेक्ट होने के बाद में ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। इंटर बटन दबा देंगे तो तुरंत क्या होगा, काउंट हो करके हमारा ये चीज़ें आ जाता है। या फिर हमें दूसरे तरीके से अगर इस चीज़ को काउंट करना है, जोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो कीबोर्ड से इक्वल बटन प्रेस करेंगे। इक्वल क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, बराबर से शुरुआत करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम लिखेंगे। ऐड करने के लिए क्या करूँगा, सम लिखूँगा और शिफ्ट के साथ मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे ही एंटर करूँगा तुरंत हमारा क्या होगा, ये ऐड हो करके आ जाएगा। अब देखेंगे अगर हमें क्या करना हो, इन्हीं में से, जैसे ये हमारा अंक है और ये है, इन दोनों में से घटाना है। जैसे ये जो हमारा नीचे वाला अंक है इसमें से इसको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट और इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कीबोर्ड से माइनस वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद में फिर इस ऊपर वाले को, नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करता हूँ तो क्या हो जाता है, इन दोनों में से अपने आप घट करके आ जाता है। मैं इन दोनों अंक को अगर बदलता हूँ तो ये अपने आप क्या करेगा, जितना भी बदलूंगा उसी के हिसाब से यहाँ काउंट होकर के आता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ऊपर जो संख्या है वह है 4 और नीचे जो संख्या है वो है 8। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 आ गया, क्योंकि मैंने इस वाले में से 8 में से 4 को घटाया था। तो कहाँ क्या हो गया,
कि ये जो है अपने आप घर करके आ चुका है। जैसे ही फार्मूला हम लगाते हैं तुरंत। अब इसके अलावा जो है अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सम करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे ओपन वाला। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, 4 इंटू 8 करना है, तो 4 को सेलेक्ट कर लिया हमने और कीबोर्ड से गुणा वाला सिंबल लगाएंगे और 8 को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है इन दोनों का गुणा होकर के मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है 32। उसके अलावा जो है अगर हमें इसमें भाग देना है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेना है। 8 को हमने सेलेक्ट किया, 8 में 4 का भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने 4 यहाँ पे, वैसे 4 लिख करके भी काम किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मैंने पहले का सेलेक्ट किया फिर दूसरे को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। जैसे ही एंटर करता हूँ तो तुरंत हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर 8 में डिवाइड करते हैं 4 का, तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है ये है सीट। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा है, ये प्लस लिखा हुआ है, इसका नाम है न्यू सीट। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी सीट की तरह एक सीट और आ गया, और फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो और भी सीटें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम नई नई सीटें ले आ सकते हैं। अगर हमें इन सीटों को हटाना है तो क्या करेंगे, इस सीट पे, जैसे मान लीजिए सीट 3 को हमें क्या करना है, हटाना है, तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होगा। और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिलीट वाला ऑप्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वह वाला सीट डिलीट हो जाएगा। किसी भी सीट को डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी सीट गायब हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमने टेक्स्ट लिख करके रखा हुआ है, अगर इस टेक्स्ट पर हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सारे टेक्स्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद में हमें बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे अभी आप देख पाओगे कि ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, अलग अलग तरीके से दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर लगाना है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि बॉर्डर हमारा इस तरीके से लग चुका है। और दूसरी बात ये कि अगर हमें क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको एकदम सेंटर में करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, या सबको अगर हमें सेंटर में करना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आना है, सेंटर पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे एकदम क्या हो जाता है, जो टेक्स्ट है, जो नंबर है, वो एकदम सेंटर में आ जाता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ से किसी भी कलर में हम क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं इस कलर में क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको बोल्ड करना तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे और आएंगे यहाँ पे बोल्ड, और फिर इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइन, इस तरीके से लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं उसी वाले सेम ऑप्शन पे क्लिक करके। तो मैं बोल्ड रहने देता हूँ। अब देखूँगा अगर मुझे इनमें से कोई एक जो है नंबर हमें रेड करना है, रेड कलर में नंबर करना है, तो मैं इस, जैसे ये वाला हमारा नंबर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आना है, फ़ॉन्ट कलर, और फ़ॉन्ट कलर पे आकर के जिस भी कलर में हमें करना है वो वाला कलर यहाँ से ले लेंगे। जैसे ही लेंगे तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट, वो नंबर कलर में आ जाता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं और हाइलाइट्स भी कर सकते हैं। अगर हमें इसकी साइज़ बढ़ाना भी हो तो क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करेंगे जितना भी हमारा है टेक्स्ट। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, और ये हमारा है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो इंक्रीज से क्या होता है कि हमारे जो फ़ॉन्ट के साइज़ हैं वो बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत हमारा क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है, जो हमारा नंबर है, उसकी साइज़ जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर अगर हमें इसकी साइज़ को छोटा भी करना है तो हम आएंगे डिक्रीज फ़ॉन्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फ़ॉन्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना चाहें उतना।
इस तरीके से। उम्मीद है आप सभी लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।